We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या सीरिया फिर से गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या सीरिया के हालात आने वाले दिनों में बेहद खराब होने जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरह से सीरिया में दो समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं, उससे देश में अशांति फैल गई है और इसी हालात ने नेतन्याहू को एक मौका दे दिया है अपने ग्रेटर इजराइल के सपने को जमीन पर उतारने का। भले ही अमेरिका युद्ध विराम कराने में लगा हो, लेकिन जानकार मानते हैं कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू के प्लान को ट्रंप का अप्रत्यक्ष समर्थन हासिल है। قصف جديد يا شباب، قصف جديد ما بنهيئة الأركان خالص. ये तस्वीरें सीरिया के स्वेदा की हैं, जहां एक बार फिर से ट्राइबल फोर्स जुटने लगी है। इजराइल के हमले से इन कबायलियों का गुस्सा भड़का दिया है और एक बार फिर से ड्रूज समुदाय के खिलाफ बेडोइन जनजातियों ने संघर्ष शुरू कर दिया है। मंगलवार को सीजफायर लागू होने के बावजूद बेडोइन कबीले के हथियारबंद लड़ाकू ने ड्रूज समुदाय को चारों ओर से घेर लिया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि सीरिया और इजराइल के बीच संघर्ष थमने वाला नहीं है। ये बात अलग है कि तनाव को कम करने के लिए अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है। I'm sorry, we want the fighting to stop because we got a ceasefire overnight. It broke down again. So we're talking to both sides, all the relevant sides on this, and hopefully we can bring it to a conclusion. But we're very concerned. सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने भी कहा है कि उनकी सरकार ड्रूज समुदाय की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि इजराइल के हमलों से अल-शरा बेहद खफा है। अल-शरा ने नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए कहा है कि सीरियाई युद्ध से नहीं डरते हैं। ऐसे में इजराइल की सेना और नेतन्याहू सरकार अपनी हद पार न करे। दरअसल ड्रूज अरबी भाषी धार्मिक और जाति अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसकी सीरिया में अनुमानित जनसंख्या करीब 7 लाख है, जिनमें से अधिकांश दक्षिणी स्वेदा प्रांत में रहते हैं, जबकि इजराइल में करीब 1,30,000 ड्रूज रहते हैं। इसके अलावा इस समुदाय के लोग लेबनान और जॉर्डन में भी रहते हैं। इजराइल और यहूदी समुदाय के लोग ड्रूज समुदाय को अपने करीब पाते हैं। इसकी वजह यह है कि इस्लाम की मान्यताओं में यकीन नहीं करते हैं। ड्रूज समुदाय का एक अहम हिस्सा इजराइल में बसा है। इजराइल की सेना में भी इनकी अच्छी खासी भागीदारी है। यही वजह है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो भविष्य में ड्रूज समुदाय को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इसने दमिश्क के दक्षिण से उस क्षेत्र में सेना भेजी जिसका वैसानिकरण किया जाना चाहिए था और उसने ड्रूज लोगों का नरसंहार शुरू कर दिया। हम इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब तक स्वेदा प्रांत में ड्रूज मिलिशिया और बेडोइन जनजाति के बीच झड़पों में 350 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इस बीच खबर है कि अहमद अल-शरा और उनका परिवार राजधानी दमिश्क छोड़कर भाग गए हैं। सीरियाई रक्षा मंत्री के परिवार के भी दमिश्क छोड़ने की खबर है। कहा जा रहा है कि अल-शरा और उनका परिवार इदबीब की तरफ निकल गए हैं। सीरिया का इदबीब शहर तुर्की सीमा के करीब है। इजराइल के आंतरिक सुरक्षा मंत्री ने अल-शरा को हमास कमांडर की तरह मारने का ऐलान किया है। 16 जुलाई को अहमद अल-शरा के घर के करीब एक मिसाइल अटैक भी किया गया था। यहाँ हम आपको बता दें कि इजराइल ने सीरिया पर क्यों हमला किया था। दरअसल ड्रूज और बेडोइन समुदाय की लड़ाई को कंट्रोल करने के लिए सीरियाई सैनिक मैदान में उतरे थे, जिसके बाद इजराइल ने सीरियाई सैनिकों पर अटैक कर दिया। नेतन्याहू को लगता है कि ड्रूज समुदाय की सुरक्षा उनके ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा कर सकती है। अमेरिका ने भले ही सीरिया पर इजरायली हमले का समर्थन नहीं किया हो, लेकिन वो ग्रेटर इजराइल के सपने को लगातार अंदर खाने सपोर्ट करता नजर आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इजराइल मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हितों की रक्षा करता है। मिडिल ईस्ट की सियासी हलचलों पर नजर रखने वालों का मानना है
कि इजराइल से तनाव सीरिया में नई सरकार के सामने बड़ा सुरक्षा संकट बनकर उभरी है। वर्ष 2023 के अंत में जब इस्लामी विद्रोही गुटों ने राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बेदखल किया था, तब उम्मीद जगी थी कि एक नई सरकार देश में स्थिरता लाएगी, लेकिन अब नए सिरे से संकट गहराता दिख रहा है। अब यहां आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर क्यों सीरिया के ड्रूज और बेडोइन समुदाय के बीच अक्सर संघर्ष होता रहता है। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे वजह है गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स दक्षिण पश्चिमी सीरिया में एक चट्टानी पठार है। 1967 में सीरिया से जंग के बाद इजराइल ने गोलान हाइट्स पर आंशिक रूप से कब्जा कर लिया था। इजराइल पश्चिमी भाग के 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नियंत्रित करता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र इस क्षेत्र को सीरिया का हिस्सा मानता है, लेकिन इजराइल संयुक्त राष्ट्र को ठेंगा दिखा देता है। अगर ड्रूज समुदाय की बात करें तो अकेले 5 लाख से ज्यादा ड्रूज सीरिया और गोलान हाइट्स में ही बसे हैं। यह समुदाय शिया मुस्लिमों की शाखा इस्माइली संप्रदाय से निकला है, जबकि सीरिया में सबसे बड़ा धार्मिक समूह सुन्नी मुसलमानों का है। इसलिए ड्रूज से संघर्ष में शामिल और गोलान हाइट्स को अपना बताने वाले अधिकांश बेडोइन सुन्नी मुसलमान है, और यही दोनों के बीच संघर्ष की असली वजह है। इसके अलावा धार्मिक अल्पसंख्यक होने की वजह से ड्रूज समुदाय को मुस्लिम बेडोइन समुदाय के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। देश के संसाधनों और भूमि के हक के लिए भी दोनों समुदायों के बीच अक्सर संघर्ष होता रहता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।